दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक चतुरी नाम का नाई रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी नाई कहकर पुकारते थे। घर में वह और उसकी पत्नी थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे हो पाती थी, इससे वे लोग परेशान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने वाली नहीं है, तब क्यों ना कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहाँ से थोड़ी कमाई करके लाया जाए। पत्नी से सलाह ली तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी और वह शहर पहुँच गया। वो मेहनती तो था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। उन दिनों 100 रुपये अच्छी खासी रकम होती थी। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। रास्ते में चलते चलते चतुरी ने मन ही मन सोचा कि वह 100 रुपये ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उनसे बचने के लिए उसने एक उपाय खोजा और जंगल आने से पहले रास्ते में एक गांव के जमींदार से 40 रुपये में एक घोड़ी खरीदी और खेरीज के 50 रुपये उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया और कुछ ही समय में वो जंगल पार करने लगा। देखते ही देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया और डाकू बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरिया, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ, जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे यह रोज़ 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा कि खन करके 50 रुपये निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तूने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? डाकू बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, हमें यह घोड़ी दे दे। चतुरी ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले घोड़ी के 100 रुपये। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। पत्नी बोली, हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। और अगले दिन चतुरी खरगोश के एक जैसे 2 बच्चे ले आया। उनमें से एक बच्चा अपनी पत्नी को दे दिया और एक बच्चा लेकर बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला के ले आ, आगे मैं संभाल लूँगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए कहाँ से आते? उसने कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे साथी के यहाँ गई, फिर तीसरे के यहाँ गई। उसकी खूब मजम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख जो बना दिया था। प्रत्येक डाकू इस बात को अपने साथी से कहे तो कहे कैसे, उसकी हंसाई जो होगी। आखिर में 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुँच गए। दरवाज़ा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाज़ा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? घरवाली बोली, वो खेत पर गए हैं, आप लोग बैठो, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, चतुरी को फौरन लिवा के ले आ। कुछ देर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है। इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वारे खरगोश, डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, ये तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं चाहे 7वें आसमान पर हूँ, ये वहाँ से भी लिवा ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी, ये खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है। वह इसे भेजकर
हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने 1 रुपया भी नहीं दिया और मर गई। खैर जो हुआ सो हुआ, अब ये खरगोश दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले और बोला, ये ले, ला दे खरगोश को। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दे दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। और वह बाहर चला गया और अपने दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्ला कर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाहक ही नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। चाल के मुताबिक उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, इनके रुपए लाकर दे दे। पत्नी बोली, मैं नहीं देती, नहीं देती। चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर वार कर दिया। पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज़ की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहाँ से एक सारंगी उठा लाया और जैसे ही उसने उसे बजाया कि पत्नी उठकर खड़ी हो गई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा ही रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, ये करामाती सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकालकर उसे और दे दिए और सारंगी लेकर वे वहाँ से चले गए। घर पहुँचते ही सरदार ने अपनी स्त्री को फटकारा। बेवजह फटकार से स्त्री भी कुछ तेज हो गई तो उसने आओ देखा ना ताओ कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को नहीं बताई और एक के बाद एक डाकुओं की सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुँचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद करके नदी में डुबोने के लिए चल दिए। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुँचे और थोड़ी ही दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब निवटने चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर ले, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह कराने के लिए ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया मेरा ब्याह नहीं होता, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया और चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में क्या देखते हैं कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास जाकर चतुरी से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे? चतुरी बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला था, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भराया और बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वो उन्हें लेकर नदी पर गया और बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब लोग अपने गले में एक एक भारी पत्थर बांध लो, लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया और सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर
चतुरी नाई गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अब अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे कृष्णा।